असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। ये अकीदत और जरगाम स्पेशल एपिसोड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का, मुझसे दूर जाने का, तो आज मैं तुम्हें अपने अंदाज में मार ही देता हूँ। लेकिन दूर जाने की बजाय तुम्हें खुद से इस कदर करीब तर कर लूंगा कि तुम्हें अपना वजूद जरगाम खान की खुशबू से महकता हुआ महसूस होगा। सांसें तो तुम्हारी होंगी मगर उनमें खुशबू मेरी होगी। झटके से अकीदत का रूह अपनी जन्म करते हुए चाकू नुमा आले को अकीदत की थोड़ी थले रख के चेहरा ऊपर करते पुर इसरार लहजे में कहा। तो अकीदत ने शिकवागुन नजरों से जरगाम खान को देखा था। आ गई याद बीबी की। नम आंखें जरगामान की नीली गहरी आंखों में गाड़ते हुए अपनी थोड़ी पर रखे हुए चाकू को झटके दे तपे तपे लहजे में कहा। तो जरगामा ने जबड़े बीच कर अकीदत शाह के सुर पड़ते हुए चेहरे को देखा। एक बीवी ही तो है जो कभी मुझे बोलती नहीं, हर वक्त हवासों पर सवार रहती है। अंगूठे को उनकी लकी पर फिरते हुए संजीदा लहजे में कहते हुए अकीदत शाह की आंखों में झांका। तो अकीदत ने नाक सुगड़ते हुए चेहरे का रुख बदला था। इसलिए कल सारी रात बीबी को बुलाए उसे इंतजार की सूली पर लटकाए डेरे पर मसरूफ थे। जरगाम खान के कॉलर को दोनों मुट्ठी में दबोचते दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा। तो जरगाम खान ने अपना कॉलर थामे अकीदत के हाथों को अपनी सर गिरफ्त में लेते झटके से कॉलर से हटाकर गर्दन तक लपेटते अपने दोनों हाथ अकीदत की कमर पर बांधे। छोटे खान की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें कॉल की थी, एक बार नहीं 1000 बार, मगर तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। तुम इंतजार की सूली पर लटकती रही तो रात मैंने भी जागती आंखों में गुजारी है। तो अब बताओ किस बात की ज्यादा नाराजगी है, इंतजार करने की या हमारी गोल्डन नाइट मिस करने की। जोकर अपना तशने लब गर्दन पर दिए गए लॉकर पर रखते हुए बोझल लहजे में इस्तफसार किया। तो किदर ने बुरी तरह से लब कुचलते नजर जरगामान के नीले कुर्ते के बटनों पर टका दी। फिलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, को जाके अपनी नाराजगी की वजह बताऊं। होंठ से नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। तो जरगामान ने संजीदा नजर से अकीदत शाह के झुके सर को देखा। क्या खुद भी इतना ही खूबसूरत सजी थी जैसे कमरा सजाया था। माथे और चेहरे पर आड़े बालों को उंगली से कान के पीछे रेसते हुए बात बदलते हुए शोर लहजे में कहा। सरगोशी की। तो कितने घूर कर जरगाम खान को देखा। जो भी हो अब इस बात का फायदा छोड़ो, मुझे वापस जाना है। नूर उठे लहजे में कहते हुए जरगाम खान के बाजू अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। तो जरगाम खान ने झटका देते हुए अकीदत को खुद के करीब तरह अपने होंठ शिद्दत से अकीदत के माथे पर सर्व किए। तो इस वक्त यहाँ लेने की आई थी, मगर आप अगर तुम अपनी मर्जी से आ ही गई हो तो जाओगी तो जरगाम खान की मर्जी से ही। अकीदत की मजामत करते हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए साथ लहजे में कहा। तो यहाँ आने की बात पर अकीदत ने सटपटाकर जरगाम खान को देखा था। मैं उस दिन वाली जगह पर जाने के लिए आई थी, फिलहाल मैं तन्हा रहना चाहती हूँ कुछ वक्त के लिए। नजर जरगामान की गहरी बोलती हुई आंखों पर गाड़ते जवाब दिया। नजरें तराफे में घुमाई। कुछ वक्त नहीं, बहुत ज्यादा वक्त इस तन्हाई में गुजारना है, लेकिन तन्हा नहीं, अपने तन्हा साथी के साथ। मैं और तुम इस तन्हाई में गूंजती हुई एक दूसरे की खामोशी सुनेंगे। तुम मेरी धड़कनों में गूंजना, अपना नाम सुनना, मेरी आंखों में नजर आते अपने अक्स को देखना, और मैं तुम्हारी हर बहकी बिखरी सांस में अपनी खुशबू शामिल करते हुए तुम्हारी रूह तक उतर जाऊंगा। तुम्हारा पूर्ण पूर्ण अपने लम्स से महकाऊंगा। तुम पास होती हो तो मुझे वैसे ही दुनिया का होश नहीं रहता। मुझे आज सबसे दूर इस तन्हाई में तुम्हारी दात में गुम होता हुआ दुनिया बुला देना चाहता हूँ। अगर कुछ याद रखना है तो सिर्फ एक दूसरे को, कुर्बत के हर लम्हे को महसूस करना चाहता हूँ। इस वजूद की गहराइयों में उतरते हुए मैं तुम्हारी रूह पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ना चाहता हूँ। आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है और तन्हाई भी। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस तन्हाई का बगैर वक्त जाया किए फायदा उठा लेना चाहिए। होंठों और उंगलियों के पोरों से अकीदत के चेहरे को छूते हुए बहुत हमारे अल्लुद लहजे में कहते हुए झटके में झुककर अकीदत को अपनी बाहों में उठाया। तो जरगा मान के तिलिस्मी लम्स और जुदाई जादुई अल्फाजों को इस सार से निकलते अकीदत ने झपट कर नीचे उतरना चाहा। नहीं जरगाम, हवेली चलती है ना, वैसे भी छोटे यहाँ की तबीयत ठीक नहीं। जरगाम खान का चेहरा दोनों हाथ में बढ़ते हुए मिन्नत बड़े लहजे में कहा। तो जरगाम खान ने रुकते हुए संजीदा नजरों से अकीदत को देखा। वो अब बिल्कुल ठीक है, वो ठीक ना होता तो हम दोनों इस वक्त यहाँ नहीं उसके पास होते। मगर अगर वजह कोई और है तो मुझे सीधे तरीके से बता दो। क्या तुम अभी तक मुझे कबूल नहीं कर पाई या तुम करना ही नहीं चाहती? स्पार्ट लहजे में कहता वो अकीदत को बखला गया था। नहीं, वो तो मैं सोच रही थी कि ऐसे खुले आम मैं, मेरा मतलब कोई और भी आ सकता है। अपनी उंगली आपस में उलझ जाते निचले होंठ को दांत तले दबाते हुए मन्ना का कादू जरगाम खान ने घूर कर अकीदत को देखा और फिर साथ झटकते हुए कदम आगे बढ़ाए। पहली बात, ये जंगल मेरे इलाके में आता है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता, और बिलफर्ज कोई आ भी जाता है या ना भी आए तो तुम्हें लगता है कि जरगाम खान अपनी बीवी को मामले में लापरवाही बरत सकता है? अकीदत की आंखों पर अपना लम्स छोड़ते हुए शिद्दत बड़े लहजे में कहा। तो अकीदत ने राय का कोई रास्ता ना देकर गहरी सांस भरते हुए सर जरगाम खान के सीने पर टका दिया। ये वही जगह थी जहां उसने सरगम उसको लाया था। जंगल के बीचों बीच दरख्तों के गोल दायरे के दरमियान एक छोटा सा तालाब था, जबकि तालाब के किनारे पर एक काफी पुराना दरख्त था जो बाएं जानब से तालाब की जानब झुका हुआ था। उसकी लंबी मोटी शाखें तालाब के पानी पर साया फगन थी।
कुछ लंबी पतली टहनियां तालाब के पानी को छू रही थी। तालाब के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जबकि फूलों के बाद कच्ची जमीन से कुछ फासले पर दरख्त मौजूद थे जो इतराफ में फैले हुए थे। सबज पत्तों से घने दरख्त अंदर की जन्नत को झुके हुए थे। हर दरख्त पर रंग बिरंगे छोटे छोटे घोंसले परिंदों के लटकाए गए थे। ये पुरसकून जगह जरगाम खान की फेवरेट थी। वह अक्सर तन्हार वक्त गुजारने यहाँ आता था और जब अरगमान खान को इस बारे में पता चला तो उसने इस जगह की खूबसूरती में और इजाफा कर दिया। जरगाम खान ने अकीदत को नीचे उतारा तो अकीदत ने हैरत से सामने देखा तो नजरें इर्द गिर्द घुमाई तो जरगाम खान की हरकत पर होंठों पर मुस्कुराहट रह गई, क्योंकि इर्द गिर्द जो दरख्त तालाब के गिर्द घेरे किए हुए थे, इन दरख्तों के तराब में अब स्याह रंग के दरख्त के साइज के तंबू नुमा पर्दे कर दिए गए थे, जिससे चारों तरफ से अंदर देखना या दाखिल होना नामुमकिन था, सिवाय सामने मौजूद एक जिप से जिसे खोलकर अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। जरगाम खान ने नीचे झुकते हुए इस जिप को खोलते हुए अकीदत का हाथ थामते हुए कदम अंदर रखे। अंदर आते ही इस जिप को अंदर से बंद कर दिया। अब उसका बाहर से खुलना नामुमकिन था, जबकि अकीदत आंखों में इश्तियाक लिए हुए तालाब की जानिब बढ़ी थी, जिसके पानी में रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे और छोटी छोटी गोल्डन कलर की डेकोरेशन प्लेट्स में दिए रखे हुए थे, जबकि तालाब के किनारे पर मौजूद दरख्त से कुछ फासले पर छोटा सा टेंट लगा हुआ था। कैसा लगा? मैं कल के दिन को बहुत यादगार बनाना चाहता था, मगर है तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा मेरी यादगार है और रात कल का हो या आज की ये बात अहमियत नहीं रखती। तुम्हारा मेरे पास होना ये मैंने रखता है। अकीदत की गर्दन से बाल हटाते हुए अपनी थोड़ी कंधे पर टकाते दोनों हाथ अकीदत के पेपर बांधे सरगोशी की तो अकीदत ने गर्दन तिरछी करते हुए जरगाम खान के पुरसुकून चेहरे को देखा था। ये सब तुमने किया है? लहजे में इश्तिहाक लिए हुए इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया। तुम्हें शक है कोई? तुम मुझे क्या इन शोहरों में से समझती हो जो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें कर सकती हैं? अगर मैं अपनी बीवी से इतना कुछ डिमांड कर सकता हूँ तो क्या मैं उसके लिए सब नहीं कर सकता? बस ये तम्बू मैंने नहीं लगाए, लेकिन इनकी वजह से खप्पा बहुत हूँ। कहीं से इतने ज्यादा साइज के मिल नहीं रहे थे, जो मिलते थे उनसे नजर आता था और अगर मिल जाते थे तो मेरा दिल राजी नहीं होता था। फिर रास्ते में किसी की शादी हो रही थी तब मेरी नजर उन पर पड़ी तो फिर एक दिन के लिए ऑर्डर पर ब्लैक कलर के मैंने बनवाए। अब तुम मुझे पागल मत समझना, समझ भी सकती हो क्योंकि तुम्हारे मामले में मैं थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ। बाजू से थाम कर रूह अपनी जान करते हुए कंधे झुकाकर कहा और किसी ने उसराकर नफी में सर हिलाया, जबकि दिल जरगाम खान की इतनी मोहब्बत व चाह देते हुए रब के हाथों से दरेस हुआ था। तश्कर बड़ी नजरों से जरगाम खान को देखते हुए आंखों में नमी उतरी तो जरगाम खान के चेहरे के ताजा पल में बदले थे। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। माजी में कभी जो मैं तुम्हारे करीब चाहे मम्मी की कसम तोड़ने के लिए आई, मगर मेरा दिल जानता है कि दोनों हाथ जरगाम खान के सीने पर रखते हुए नम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने खामोशी से उन्हें अपने हाथों में थामा था। मुझे इस बात में कोई आड़ महसूस नहीं हो रही कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। मैं इस वक्त सच में तुम्हारा साथ चाहती हूँ। मैं नफ्स की कमजोर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं हमारे रिश्ते को मजबूत कर देना चाहती हूँ कि तुम चाह कभी मुझे छोड़ ना सको। और ये बात मैं ना सिर्फ तुमसे बल्कि खुद से भी छिपाती रही। मैं इस मामी की कसम का लबादा ओढ़ती रही, वरना मेरा दिल हकीकत जानता है। मैंने माजी में हर वो काम किया जिसकी वजह से तुम मेरी जानिब मतवज्जो हो, चाहे गुस्से में ही। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर अब मुझे लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे इंच देते अपनी मोहब्बत संभाल नहीं सकूंगी, मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे डर लगता है सरगाम, कुछ भी हो जाए कुछ भी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे पास रहना, बहुत पास, हमेशा। नम लहजे में अपने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहती वो जरगाम खान का दिल बुरी तरह से दरका चुकी थी। तभी जरगाम खान ने बिना जवाब दिए झुककर अकीदत के होंठों को अपनी सब गिरफ्त में लिया था। दिए जलाए जरगाम खान के पीछे होने और खुद को बलहाना नजर देखने पर वो मध्यम लहजे में कहा तो जरगाम ने नजर ऊपर उठाकर डलती हुई शाम को देखा। शाम को रात में डलते देखकर सर आसमान में हिलाते हुए कदम टहन के जाने बढ़ाए। वहां से माचिस की डिब्बियां उठाते बाहर आकर अकीदत का हाथ थाम में कदम तालाब में रखे। अपनी पीठ पर जरगाम खान की गहरी तपश ज़दा नजरों को महसूस करते हुए अकीदत ने बुरी तरह से हाथ मसले थे। वो तब से जरगाम खान की लो देती नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। दिए जलाने में भी वो जानबूझ के वक्त जाया कर रही थी। वो जानती थी कि फरार मुमकिन नहीं है, मगर आज वो चाह कर भी जरगाम खान की लो देती नजरों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा ये गहरा होगा, मगर ये तो बिल्कुल भी गहरा। किनारे के करीब पहुंचते मैंने हेस खामोशी से तंग आते हुए अकीदत ने नॉर्मल लहजे में कहा। अभी वो बात मुकम्मल करती कि पीछे से आते जरगाम खान ने बाजू से थामते हुए झटके से रूह अपनी जन्म करके अकीदत की सांसों से अपनी सांसें सुलझाई थी। अकीदत के पहने ब्लैक लॉन्ग कोट को उतारकर दूर उछालते एक बाजू अकीदत की गर्दन के गिर्द लपेटते दूसरे बाजू से कमर को जकड़ा था। पूरी शिद्दत से अकीदत के होंठों पर गिफ्ट जमाए वो यूं ही अकीदत को थामे अकीदत को पीछे को झुकाते हुए जमीन पर लटाते उस पर झुकाया था। अपने सीने पर दरकते अकीदत के हाथों में अपनी उंगलियां फंसाते वो उन्हें नीचे गीली जमीन पर लगा चुका था। कतरा कतरा अकीदत की ठंडी सांसों को खुद में उतारते वो उनकी महक को अपनी सांसों में महसूस करता बहता जा रहा था। अकीदत की बिखरी सांसों को महसूस करते हुए लम्हे के लिए पीछे होता दोबारा झुक चुका था, जबकि जरगाम खान की शिद्दत पर
अकीदत ने साथी से अपनी आंखें बंद की थी। आई एम सॉरी रूहेमान, क्योंकि आज रात इस पागल हान की जुनूनी कुर्बत तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम पर चाह का भी रहम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हिजर ने बहुत तड़पाया है। जरगामान के वजूद का जरा जरा तुम्हारी हिजर की रात आग में झुलसा है। आज अगर ये कुर्बत नसीब हुई है तो जान लो कि बरसों की तश्नी एक रात में नहीं मिटेगी। इसके लिए तुम्हें बहुत सदियों से दरकार है, मगर आज कुर्बत की पहली बारिश में जरगाह मां पूरी तरह से भीग जाना चाहता है। इस तश्नी को मिटाने के लिए तुम्हारी किसी मजामत को हाथों में नहीं लाने वाला। अकीदत के कान की लो को दांत तले दबाते हुए झुककर अकीदत को अपनी बाहों में उठाते हुए टेंट में दाखिल होते। अकीदत को नीचे रखे हुए सफेद रंग के कुशन्स पलटाते पलट कर टेंट का पर्दा गिराया। हया से सूरत तमतमाते चेहरे को ऊपर उठाते हुए अकीदत ने जरगाह खान को देखा था, जो अपना करता उतारता हुआ स्याह रंग की ब्रांड को ताका भी नीचे फेंक चुका था। अकीदत की नजर जरगाह खान के चौड़े मजबूत सीने से उतरी सिक्स पैर पर आई तो अकीदत को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। नजर सिरकते हुए फूले मसल्स पर आई तो गले में गिल्टी से उभरकर मादूम हुई। नजरें दोबारा बाजू की तनी हुई रग्गू से होती हुई गर्दन की हड्डी से सिरकती हुई जरगाह खान के मुंह तले अनाबी होंठों पर आई तो इन होठों का दहकता हुआ लम्स याद करते अकीदत का दिल धक से रह गया। नजरें बेसाता झुकी थी कि तभी जरगाह खान ने अकीदत के सामने झुक बैठते हुए झटके से उसने करीब किया था। बिना अकीदत को समझने का मौका दिए उसके शर्ट के ऊपरी बटन खोलता कंधे से सिरका चुका था। जरगाह, 1 मिनट प्लीज। जरगाह खान की जरा सी कुर्बत पर सांसें पल में मुंतशिर हुई थी। तभी जरगाह खान के सीने पर हाथ रखते हुए खुश्क पड़ते होंठों को तय करते मन मना का कहा तो जरगाह खान ने हमार नजर से अकीदत को देखते हुए सर नफी में हिलाया था। 1 मिनट भी नहीं बेगम। बोझल हमार अलूद लहजे में सरगोशी करते हुए वो अकीदत को पीछे की जन्म दिखा देते हुए उस पर गन्नी कटा की तरह साया फगन हुआ था। जरगाह खान के ढकते होंठों का लम्स अपने चेहरे से सिरकते गर्दन और कांधे पर महसूस करते हुए अकीदत का पूरा वजूद लजर उठा था। जान तो तब हवा हुई जब जरगाह खान ने शर को मजीद खसाते हुए अपने लब दिल के मुकाम पर रखे थे। जरगाह खान की शिदत पर लम्स से अकीदत के होंठों से निकलती सिसकी जरगाह खान की हथेली के नीचे दब चुकी थी। जरगाह खान के होंठों के जानलेवा लम्स को अपने पेड़ पर और बेबाक हाथों हुए लम्स को अपने वजूद पर गर्दिश करते महसूस करते हुए अकीदत ने तड़पकर अपने दोनों हाथ जरगाह खान के कांधों पर रखे थे। जरगाह प्लीज, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बंद हो जाएगा। नहम जरगाह खान के कांधे पर काटते हुए गहरी सांसों के दरमियान दबे दबे लहजे में चीख कर पुकारा तो जरगाह खान ने सर उठाते हुए हमार अलूद नजर से अकीदत की बंद आंखों को देखा। नजरें आंखों से सिरकते हुए खून चलाते हुए रुखसारों से होते हुए गर्दन पर मौजूद सुरख निशानों से सिरकती दूधिया पेड़ पर मौजूद अपनी शिद्दतों के निशान पर आए तो जरगाह खान के गले में गिल्टी सी उभर कर मदूम हुई। नजरें अकीदत के बिखरे सा पेपा काटते अपना बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटते झटके से उठाते हुए अपने सामने बिठाया था। तुम्हें मेरी शिद्दतों पर डर लग रहा है और मैं जो तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से डरता रहा हूँ। तुम्हारा दिल मेरे बाकियों पर बंद हो रहा है, जबकि मेरा दिल तुम्हारी दूरी पर बंद होता रहा है। और यकीन मानो तुम्हारा डर मेरे डर के आगे बेमानी है। तुम्हारा दिल मेरे लम्स पर दर्द हो सकता है, बंद नहीं हो सकता। अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी अकीदत, सिर्फ खामोशी से मुझे महसूस करोगी। गंभीर लहजे में कहते हुए आहर में साथ लहजे में कहते हुए अपना हाथ अकीदत के बालों में अरे से शिद्दत से उसके सुर पड़ते हुए होंठों पर झुकाया। अकीदत के नाखूनों को अपने पेट पर दरसते हुए महसूस करते हुए जरगाह खान की शिद्दतों में इजाफा होता चला गया था। गुजरती रात में अकीदत की बिखरी सांसों और सिसकियों के मदम शोर में जरगाह खान की बड़ी बेबाक सरगोशियां शामिल होती हुई खामोश फिजा में रक्स पैदा कर रहे थे। जैसे जैसे रात गुजर रही थी जरगाह खान की शिद्दतों में इजाफा ही हुआ था। एक दूसरे की कुर्बत में गुम होते हुए वे दूसरे की रूह तक उतर गए थे। वो दोनों जैसे ही जंगल के करीब पहुंचे वहां जरगाह खान की जीप देखकर हदायत शाह का दिल क्या कि अपना माथा पीट ले। मुझे नहीं लगता कि अब मरजान आएगा, बेहराम ने तराफ में निगाह दुराते हुए कहा तो हदायत शाह ने कंधे उचकाए। हम एक बार देख आना चाहिए। हदायत शाह ने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती हुई अकीदत की लोकेशन को देते हुए कहा तो बेहराम शाह ने सर नफी में हिलाया। जरगाह खान जरूर अकीदत के पीछे आया होगा। वैसे भी तुमने बताया कि कल रात वो हवेली नहीं था और अकीदत परेशान भी थी, तो क्या पता अपनी बीवी को मनाने की खातिर आया हो। तुमने क्यों जाकर इनकी डेट खराब करनी है? बेहराम शाह ने सरसरी लहजे में कहा तो हदायत शाह ने डेट के नाम पर दान कुचकुचाए। डेट पर ले जाने को उसे ये जंगल ही मिला था, वहां क्या दरख्तों और जिन बुतों से मिलवाने के लिए लेकर गया है? बेहराम की गाड़ी रिवर्स करने पर दांत पीस कर कहा तो बेहराम शाह ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। मैं क्या कह सकता हूँ, तुम बलबच्चे को डेट पर लेकर जाओ तो जंगल में जाना, क्या पता तुम्हें पता चल जाए कि वो जंगल में क्यों गया। कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैं उसे ऐसी मनहूस जगह पर क्यों लाऊंगा जहाँ या तो जानवर देखने को मिलेंगे या चारों तरफ दरख्त, ना यहाँ दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात। यहाँ तो बंदा अकेला हो तो वैसे। रवानी में बोलते हुए एकदम से जुबान को ब्रेक लगी थी। होर्न सिटी की सूरत में वाह हुए थे। चेहरा बेराम शाह की जन्म करते हुए हैरत इसको देखा इस पर बेराम शाह का क्या का बेसाता था। नेवर अंडर एस्टिमेट जोर साला, खासतौर पर जब वो हरफाती दिमाग का मालिक हो और हो भी खान। हदायत शाह के खुले मुंह की जन्म देते हुए आंख विंक करते हुए कहा तो हदायत शाह ने सटपटाकर नफी में सर हिलाते हुए जरे लब जरगाह खान को सलवतों से नवाजा था।
सुबह न जाने किस पहर अकीदत की आंख खुली थी, पर बोझ महसूस करते हुए अकीदत ने कसमसा कर पीछे होना चाहा था कि तभी सरगाम खान ने अपना हसार तांग करते हुए अकीदत को खुद में बीचा था। आंखें खोले, वह कुछ देर तो गायब दिमागी से लेटी रही, फिर नजरें अतराफ से होती हुई खुद को गौ तकिए की तरह दबोच कर लेटे सरगाम खान को देखा, जो चेहरा अकीदत की गर्दन पर छुपाए दोनों टांगों से अकीदत की टांगों को लॉक किए, दोनों हाथ अकीदत के गिर्द लपेटे शायद गहरी नींद सो रहा था। आंखों के पर्दे पर गुजरी रात की खूबसूरत मनाजर लहराए तो अकीदत को अपने वजूद का सारा होंठ चेहरे पर सिमटता हुआ महसूस हुआ। अपने वजूद से उठते हुए जरगामन की खुशबू को महसूस करते हुए बल्कि बुरी तरह से लजरी थी। अभी वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि जरगामन ने झटका देते हुए अकीदत का रूह अपनी जानब किया। इस अचानक इब्तिदा पर अकीदत ने मुस्कुरा कर अपने दोनों हाथ जरगामन के सीने पर रखे थे। अब वो दोनों करवट के बाद एक दूसरे के सामने थे। मुझे नहीं अंदाजा था कि कोई सुबह इतनी खूबसूरत और रोशन भी हो सकती है। अकीदत के चेहरे के नकूश को मोहब्बत से छूते हुए बड़े लहजे में सरकोची की तो अकीदत के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट रेंगे। मगर जरगामन का रवैया याद आया तो अकीदत ने झटके से पीछे होते हुए खफा नजर से उसको देखा। अकीदत की आंखों में हपकी देते हुए जरगाम खान ने होंठ की नाना दांतों में दबाया था। जरगाम खान की शिद्दतें सहती किस कदर उसकी नाजुक जान हलकान हुई थी। नींद से बंद होती हुई आंखें और बाहर फैलती हुई रोशनी को महसूस करके अकीदत ने कई बार जरगाम खान को रोकने का बोला था, मगर उसने कहा था कि वो नहीं सुनेगा, तो उसने सच में नहीं सुनी थी। वो दिन चढ़े तक अपनी मनमानियां करता रहा था। सरगहमान की जिद्दों पर कभी तो अकीदत की सांसें रुकती और कभी मुंतशिर होती, जान लबों पर ले आती। सरगहमान के जुनूनी रूप को देते हुए वो अपना आप उसके हवाले तो कर चुकी थी, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ सरगहमान की बढ़ती जुनूनियत को महसूस करती वो लजर उठती, मगर वो अनजान बनता अकीदत के लम्स में गुम होता चला गया था। दिल था कि शराब नहीं हो रहा था, तशनी थी कि हर लम्स पर बढ़ती जा रही थी। बात मत करना मुझसे, नम लहजे में कहते हुए झटके से रूह बदला तो जरगाहमान ने बालों में हाथ फेरते हुए किसी का फैसला समेटा। अगर बात नहीं कर सकता तो प्यार कर लो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंग देकर अब मुझे तुम पर रात से भी ज्यादा प्यार आ रहा है। एक बाजू लपेट का सड़क के नीचे रखते हुए दूसरा अकीदत की कमर पर रखते हुए आगे को झुक कर सरगोशी की तो अकीदत ने अपनी कोहनी जरगाहमान के पेट पर मारी। अभी भी प्यार करने की कसर है, सारी रात तो जिन की तरह चमटे रहे मुझे, एक पल के लिए भी तो तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया, एक बार भी तुमने मेरी नहीं सुनी। चेहरा हौस दूसरी जानब किए हुए नम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने झटके से अकीदत का रूह अपनी जानब किया था। अगर समझ रही हो कि मुझे फेस कैसे करना है तो मुझसे पूछ लो। जैसे सारी रात तुम्हें शर्मा कर उसमें समेटने में मजबूर किया था ना, वैसे भी अब तुम मुझे फेस करना कैसे करना है वो भी बता दूंगा, मगर तरस वाली बात करके मुझे गिल्टी फील करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मोहब्बत ऐसी ही है, शिद्दत बड़ी जुनूनियत लिए तुम्हें सिर्फ एक रात नहीं सारी उम्र मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना है। और अगर मैं जिन की तरह चिमटा रहा हूँ तो खुद के बारे में क्या ख्याल है। मुझे तो डर था कि कहीं तुम्हें मेरा खून काम ही ना पड़ जाए। वम्पायर तो तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। सख्त लहजे में कहते हुए आर में अफसोस पड़े लहजे में कहते हुए अपने गर्दन सीने और बाजू पर दांतों के गहरे निशानों की तरफ इशारा किया तो किसी ने सुर पड़ते हुए चेहरा झुकाया था। अब देखो मेरी तरफ, मेरा चिमटना याद है मगर अपने नाखूनों से मेरी पीठ खुरचना याद नहीं है। झटके से उठकर बैठते हुए अपनी पीठ दिखाए जान नाखूनों के निशानों के साथ कंधे के नीचे पीठ तक बनी हुई सुरह लकीर देखते हुए अकीदत ने बुरी तरह से होंठ कुचले थे। वो तो एक्शन का रिएक्शन था। अकीदत के मनमना का कहने पर जरगाम खान ने घूर कर अपने कुर्ते पर छुपी हुई अकीदत शाह को घूरा था। आप इस एक्शन के साइड इफेक्ट्स के लिए भी रेडी हो जाओ। बिना अकीदत को समझने का मौका दिया उसके दोनों हाथों को सर के ऊपर पिन करता हुआ अकीदत के गल पर झुकता हुआ बोला तो अकीदत ने साथ ही अपनी आंखें मीच ली थी। अपने चेहरे पर जरगाम खान की हल्की बेट की चुभन महसूस करते हुए अकीदत का दिल बेसाता दरका था। जरगाम सब परेशान हो रहे होंगे। जरगाम खान को एक बार फिर रात वाले रूम में वापस आता देखकर हलक तार करते हुए मध्यम लहजे में कहा तो जरगाम खान ने चेहरा उठाते हुए अकीदत की सूरत डोरों वाली आंखों में झांका। गुजरी रात की गुर्बत का हमार लिए दोनों की आंखें लम्हे के लिए मिली तो जरगामा ने झुककर नरमी से उनको छुआ। वो परेशान है या नहीं इस बात को छोड़ो, तुम्हें इस तरह अपनी बाहों के हसार में देखकर मेरा जो दिल बेईमान हो रहा है ना उसके बारे में सोचो। अकीदत के निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए गंभीर लहजे में सरगोशी करता वो एक बार फिर अकीदत के वजूद पर झुकता चला गया था। वो रात की तरह एक बार फिर सारी मुजाहमतें जरगामा की चित्तों के आगे दम तोड़ चुकी थी। आप कमरे में जाकर सो जाना, जितनी नींद पूरी करनी है मेरे आने तक कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रात नींद ना पूरी होने का शिकवा करो। अकीदत के हाथों को अपने हाथों में थाम कर होंठ से लगाते हुए मैंने इस लहजे में कहते हुए मोहब्बत पाश नजर से अकीदत के निखरे निखरे चेहरे को देखा। बहुत एहसान किया है आपका, क्या मुझे सोने की इजाजत दे रहे हैं। नरूठेपन से कहते हुए खान हवेली के गेट को देखा था। अपनी मनमानियां करने के बाद सबसे पहले मुलाजिम को फोन करते हवेली से गाड़ी मंगवाई थी, क्योंकि अकीदत के चेहरे पर फूर्ती हया की लाली और गुजरी रात की कहानी बयान करते हुए गुर्बत के रंग देखकर जरगामा को डर था कि उसे कहीं किसी की नजर ही न लग जाए, और वो अकीदत को इस रूप में बिल्कुल भी जीप में ले जाने का इरादा नहीं रहता था। गाड़ी के आते ही वो दोनों वहां से निकले थे। ढाबे के करीब पहुंचते जरगामा ने गाड़ी रोकते हुए वहां से खाना लिया था।
अकीदत की वजह से गाड़ी में ही बैठकर खाते हुए उसके बाद बेमकसद शहर की जन्म जाती हुई सड़कों पर गाड़ी घुमाता हुआ दोपहर 3 बजे के करीब अकीदत को लिए हुए हवेली पहुंचा था। अब वो जाकर बेराम शाह से बात करने का इरादा रखता था, इसलिए अंदर जाने की बजाय वो गाड़ी को दरवाजे पर ही रोक चुका था। सिर्फ सोने की इजाजत नहीं दे रहा बल्कि रात के प्रोग्राम से भी आगाह कर रहा हूँ। अकीदत के फूले हुए गुलाबी कलों को खींचते हुए शोर लहजे में कहा तो अकीदत ने घूरकर जरगाम को देखा, जिसमें वाकई किसी जिन की आत्मा ही आ चुकी थी। फी अमानुल्लाह, जरगाम को अपने होठों पर जूते देकर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलते बुलंद आवाज में कहा तो जरगाम ने तेज नजर से अकीदत शाह के मुस्कुराते चेहरे को देखा था, जो मुंह के डिजाइन बनाती हुई हवेली के अंदर जा चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचे फिर से अकीदत की जन्म गई थी तो होठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रही गई। गर्दन त्रिची करते हुए हवेली के बंद होते गेट को देखते हुए जरगाम ने गाड़ी रिवर्स की थी। अभी वो शाह हवेली की जानब जा ही रहा था कि रास्ते में सामने से आते हुए बेहराम की कार को देखते हुए सड़क पर गाड़ी रोक चुका था। जरगाम खान को गाड़ी से निकलता देखकर बेहराम ने उसके करीब कार रोकी थी। अस्सलाम वालेकुम हैरियत, तुम हवेली की तरफ जा रही हो? बाहर निकलकर जरगाम खान से बगलगीर होते हुए इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने इस्लाम का जवाब देते हुए सर इस बात में हिलाया। जरूरी बात करनी थी। जरगाम खान के संजीदा लहजे पर बेहराम ने समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाते हुए अपनी कार में बैठने का इशारा किया। कोई मसला हुआ है क्या? बेराम शाह के सवाल पर जरगाम खान ने गहरी सांस भरते हुए नजर बेराम शाह के चेहरे पर टिकाई। मैं जानता हूँ कि सलवा की शादी अरमान खान से नहीं, अरमान खान से तय की है आपने। सलवा से ये बात क्यों छुपाई मैं नहीं जानता, मगर मैं ये बात अपने भाई से नहीं छुपा सकता। जरगाम खान के इंकशाफ करने पर बेहराम शाह के नाभि होंठों पर गहरा तबस्सुम बिखर गया। जिस दिन वो हवेली गए थे, अदायक के जाने के बाद अरमान भी ड्राइंग रूम से चला गया था। तब बेहराम शाह ने दाजी से अरमान और सलवा के लिए बात की थी। वो दुनिया की खबर रखने वाला अपने से जुड़े रिश्तों से कैसे बेखबर रह सकता था। वो दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। अरमान खान की आंखों में मोहब्बत देखी थी मैंने। इंतजार कर रहा था कि कब वो हम पर यकीन करके अपने दिल की बात बताएंगे, मगर छोटे तो छोटे ही होते हैं, ज्यादा समझदार बन रहे थे। सो उसकी छोटी सी सजा और सरप्राइज भी तो कह सकते हैं ना। वैसे वाकई तो तुम भी थे छोटे खान के दिल के हाल से। दाएं जानब मोड़ मोड़ काटते हुए मुस्कुराकर कहा तो जरगाम खान ने नजरें बेराम शाह के चेहरे से हटाते हुए सामने सिर पर मरकूज की। वो भाई नहीं, मेरा बेटा है। वो कब क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, किस बात पर गुस्सा होता है, किस पर नाराज, कब तकलीफ में होता है, कब होश, उसकी रग रग से वाकफ हूँ। अभी तो अपने दिल के हाल से वाकफ नहीं हुआ था कि उसकी चमकती आंखों को देखते मैं समझ गया था। मैं अभी शायद इंतजार में था और मेरा इंतजार पूरा हो गया। और आज तक मैंने उसे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं दिया जिसके मिलने तक वो तकलीफ में रहे। और सजा देने का तो मर का भी नहीं सोचा सकता। मैं उसे बता दूंगा, बाकी चाहे तुम सारी दुनिया के लिए ये बात सरप्राइज रख सकती हो। जरगाम खान के संजीदा लहजे पर बेहराम शाह ने सर हिलाया था। सजा उसे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी हो मुझ में हौसला नहीं है। बेराम शाह की बात काटते उस बार नरम लहजे में कहा तो बेराम शाह ने मुस्कुराते हुए सर झटका। ओ गॉड, ये क्या हुआ है जरगाम? बेराम शाह की नजर जरगाम खान के कान के सुरह लो और गर्दन पर मौजूद निशान पर पड़े तो झटके से गाड़ी रोकते हुए हैरत से इस्तफसार किया, जबकि बेराम शाह ने एकदम से पूछने बाद जरगाम खान बुरी तरह से गड़बड़ाया था। कहाँ? या कुछ भी नहीं, वैसे ही कुछ हुआ होगा। अपने कुर्ते के कालों को ठीक करते हुए कान और गर्दन पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहते बात बदलनी चाहिए, मगर बेराम शाह को नफी में सर हिलाते देखकर जरगाम खान का दिल किया कि अपना सर दीवार पर मार ले। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो किस कदर सुरह पड़ा है कान, यहाँ तो ऐसे जैसे किसी चीज ने काटा हो। जरगाम खान का हाथ जबरदस्ती कान से हटाते हुए इजाजत लेते हुए लहजे में फिक्र समझ हुए कहा तो जरगाम खान को इस वक्त बेराम शाह की ये फिक्र भी अपने इज्जत की दुश्मन लग गई थी। उसने तो सिर्फ रात भर जगाया था, मगर उसकी बीवी ने खुद को तंग करने और जगाने का बहुत बुरी तरह से बदला लिया था। वो लाख बेशरम बेबाक सही अपने साले को क्या बताता कि रात उसकी बीवी शोर की मोहब्बत करने पर वंपायर बनी हुई थी। अगर यही सवाल बेराम की जगह हदायत करता तो उसे चुराने की हद तक शायद वो जवाब दे भी देता, मगर बेराम शाह से वो चाहे लाख फ्रैंक हो जाता, उससे बड़ा था एक झिझक थी जो आड़ी आ रही थी। जब लड़ता था तब हक समझ हुआ लड़ जाता था, मगर अब जो हालात बदले थे तो वैसा चाह कभी नहीं काटता था। हाँ, वो कल जंगल गया था तो रात वहीं रुकना पड़ा, शायद किसी चीज ने काट लिया हो। बेराम शाह को बैग सीट पर अपना बैग उठाते उस पर से फर्स्ट एड किट निकालते देखकर तो बेराम शाह ने तासुर से सर हिलाया। हद है लापरवाही की, कोई खतरनाक चीज हुई, ये ट्यूब लगा लो, ये सुरही कम हो और वो अभी हॉस्पिटल पहुंचो हदायत शाह के पास और चेक करवाओ उसे। मैंने काम से ना जाना होता तो मैं खुद तुम्हें लेकर जाता। कार जरगाम खान की कार के पास रोकते हुए कहा तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, आप जाएं हरिये से। कार रुकते जल्दी से बाहर निकलते हुए कहा, जबकि हदायत शाह का सोचते हुए आंखों में चमक उतरी थी। चलो साले साहब को भी अपना हाल अहवाल से आगाह किया जाए। गर्दन पर दाएं जाने मौजूद निशानों पर दो उंगलियों को फेरते हुए हड़बड़ा कर कहते हुए हाथ में थामी ट्यूब को देखा तो क्षण से अपनी जंगली बीवी का चेहरा आंखों के पर्दे पर ले रहा था। है तो आज तुम्हारी भी नहीं है बेगम, कान के लोगों छूते तासुर से सर हिलाते हुए कहा और गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी का रूह हदायत शाह के हॉस्पिटल की जानब किया।